हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 35 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए सभी तरह की परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है दोस्तों। और दोस्तों, आप सभी से कहना है, विनती है, निवेदन है दोस्तों, इस चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। और पहला सवाल है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों, प्रधानमंत्री। क्या दोस्तों, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसका उत्तर बी सही है दोस्तों। अगला है दोस्तों, भारत में प्रथम योजना का गठन कब किया गया था? भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब है 15 मार्च 1950 को। जी हाँ दोस्तों, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसका उत्तर भी सही है दोस्तों, 15 मार्च 1950 को। अगला है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो इसका सही जवाब है 1952 में। ये दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में की गई थी। इसका उत्तर भी सही है दोस्तों। अगला है, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है ये 500। यह दोस्तों, संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होती है। इसका उत्तर ये सही है दोस्तों। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? तो इसका दोस्तों सही है 6। कुल 6 राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान है दोस्तों। इसका उत्तर डी सही है। अगला है दोस्तों, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही जवाब है दोस्तों, विधानसभा। इसका उत्तर ये सही है दोस्तों, राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका उत्तर ये सही है। अगला दोस्तों, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों, लोकसभा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका उत्तर सी सही है दोस्तों, लोकसभा। अगला दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है कुल दोस्तों 552। इसका उत्तर डी सही है दोस्तों, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। उत्तर डी सही है इसका। अगला है दोस्तों, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है दोस्तों, इसका सही जवाब है 250। इसका उत्तर सी सही है दोस्तों, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। अगला है दोस्तों, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है 10वीं अनुसूची में।
दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख 10वीं अनुसूची में है। इसका उत्तर सी सही है दोस्तों। अगला दोस्तों, संविधान सभा द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 22। जी हाँ दोस्तों, संविधान द्वारा कुल 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इसका उत्तर सी सही है दोस्तों, 22 भाषाओं को। अगला दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। इसका सही जवाब है दोस्तों पंचायती राज से। इसका उत्तर डी सही है दोस्तों, पंचायती राज से। अगला दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। यह कहाँ से शुरू हुआ था? भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। यह कहाँ से शुरू हुआ था? इसका सही जवाब है दोस्तों नागौर, राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ राजस्थान से किया गया था, नागौर के। इसका उत्तर ये सही है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। अगला है दोस्तों, स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे दोस्तों? इसका सही जवाब है सुकुमार सेन। स्वतंत्र भारत में प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। इसका उत्तर भी सही है, सुकुमार सेन। अगला दोस्तों, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? यह दोस्तों इसका सही जवाब है केसी नियोगी। यह दोस्तों पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया। इसके अध्यक्ष केसी नियोगी थे। इसका उत्तर ये सही है दोस्तों। अगला दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है। ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और डी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। यह दोस्तों उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक होती है। इसका उत्तर डी सही है। अगला दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हैं। ये तो इसका सही जवाब है दोस्तों हीरा लाल जे कानिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरा लाल जे कानिया थे। इसका सही जवाब है सी, हीरा लाल जे कानिया। अगला दोस्तों, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल कितनी है? वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है दोस्तों 21। यह दोस्तों वर्तमान भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 21 है। इसका उत्तर ये सही है। अगला है दोस्तों, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नई दिल्ली। इसका उत्तर ये सही है, भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अवस्थित है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है 34।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। इसका उत्तर सी सही है दोस्तों। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही जवाब है दोस्तों राष्ट्रपति। यह दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला है भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम क्या है? भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम है, इसका सही जवाब है दोस्तों आंध्र प्रदेश। इसका उत्तर सी सही है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। उत्तर सी सही है दोस्तों इसका। अगला सवाल है दोस्तों किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया? इसका सही जवाब है दोस्तों पाँचवीं। यह दोस्तों पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ रखा गया। इसका उत्तर ये सही है दोस्तों। अगला है नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करती है। नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करती है। इसका सही जवाब है दोस्तों ए और बी दोनों। ग्रामीण विकास और कृषि, ए तथा बी दोनों। उत्तर डी सही है दोस्तों। अगला है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था दोस्तों? तो इसका सही जवाब है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने। यह दोस्तों बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसका उत्तर बी सही है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों। और दोस्तों आप सभी से कहना है कि वीडियो को पूरा देखें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? किस वर्ष में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? इसका सही जवाब है दोस्तों 1991 में। इसका उत्तर सी सही है। 1991 में भारतीय रुपये का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था। ऑप्शन सी सही है दोस्तों इसका। अगला है भारत में बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? भारत में बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों RBI। इसका उत्तर बी सही है। भारत में बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक RBI है। ऑप्शन बी सही है। अगला दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक RBI का लेखा वर्ष है। जी हाँ दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक RBI का लेखा वर्ष है। इसका सही जवाब है दोस्तों जुलाई से जून। इसका उत्तर भी सही है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का लेखा वर्ष जुलाई से जून है। ऑप्शन बी सही है। अगला दोस्तों किन देशों में से किस एक की मुद्रा रुपया है? निम्न देशों में से किस एक की मुद्रा रुपया है? इसका सही जवाब है सेशेल्स। इसका उत्तर ए सही है। सेशेल्स की मुद्रा रुपया है। अगला दोस्तों महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ की गई पत्रिका का नाम क्या था?
महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रारंभ की गई पत्रिका का नाम क्या था? इसका सही जवाब है दोस्तों इंडियन ओपिनियन। इसका उत्तर बी सही है दोस्तों, इंडियन ओपिनियन। अगला है दोस्तों बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया था? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष में स्थापित किया गया था दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों 1975 में। इसका उत्तर सी सही है दोस्तों, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम सन 1975 में स्थापित किया गया था। अगला दोस्तों भारतीय संविधान का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? भारतीय संविधान का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों विश्व का लिखित सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। उत्तर सी सही है दोस्तों, भारतीय संविधान विश्व का सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान है। इसका उत्तर सी सही है दोस्तों। अगला है हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से अभिप्रेरित हैं? हमारे संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से अभिप्रेरित हैं दोस्तों? इसका सही जवाब है दोस्तों अमेरिका से। हमारे संविधान में मूल अधिकार अमेरिका देश के संविधान से प्रेरित है। इसका उत्तर ये सही है दोस्तों। अगला है संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? इसका सही जवाब है दोस्तों भाग 20 पार्ट 20। इसका उत्तर सी सही है दोस्तों, संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। इसका उत्तर सी सही है दोस्तों। अगला है दोस्तों भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ किए गए? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब से प्रारंभ किए गए? इसका सही जवाब है दोस्तों सन 1952। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सन 1952 से प्रारंभ किए गए। इसका उत्तर सी सही है दोस्तों। या दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी से पुनः एक बार कहना है कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।